चौथे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का सियासी शोर। आखिरी दिन तमाम दिग्गज दिखाएंगे अपना दमखम। 13 मई को श्रीनगर लोकसभा सीट पर वोटिंग। बीजेपी को पीओ वापस लेने से किसी ने नहीं रोका। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा बीजेपी का मानना है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, संचार में ही समस्याओं का है समाधान। उमर अब्दुल्ला का बयान उनकी निराशा को दर्शाता है। रविंद्र रैना का बयान, कहा भारत ने पहले भी कोशिशें की हैं लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा तोड़ा है भरोसा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा उमर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दे रहे हैं बयान। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पता होना चाहिए कि पीओके भारत का है और इसे कोई नहीं छीन सकता। मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी प्रतिक्रिया। कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर वोट हासिल करना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद का बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अपने हालात दयनीय हैं। धारा 370 की बहाली के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी, पीडीपी, अल्ताफ बुखारी और आजाद की कड़ी आलोचना की। कहा यह मोदी का भारत नहीं है जहां धर्म के नाम पर लोगों के बीच मतभेद पैदा किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, सरकार रोकने में नाकाम है। महबूबा मुफ्ती ने बांकुरा में चलाया चुनावी अभियान। उन्होंने कहा पीडीपी लोगों के दिलों में है। वहीद को पिछले 4-5 साल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया। बारामूला में मुकाबला आसान नहीं होगा लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का बयान, उम्मीद है लोग पार्टी को वोट देंगे। कई लोग पार्टी में शामिल हुए।